राजा विक्रम और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रम के पास आया और बोला, महाराज, मुझे एक विशेष तंत्र साधना करनी है जिसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। राजा ने उसकी बात मान ली। तांत्रिक ने कहा, आपको एक शमशान में जाकर एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह बेताल बहुत चालाक है। वह हर बार आपको कहानी सुनाएगा और अंत में एक प्रश्न पूछेगा। यदि आप उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर देंगे तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने साहस दिखाया और शमशान पहुंचा। वहां पेड़ पर एक बेताल लटका था। राजा ने उसे उतारकर अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा। बेताल ने रास्ते में अपनी पहली कहानी शुरू की। बेताल की पहली कहानी। एक बार की बात है, अनंतपुर नगर में एक राजा शासन करता था। उसके दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण था जिसकी एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, माधवी। कई राजा और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, पर ब्राह्मण ने उसे स्वयं वर चुनने का अधिकार दे दिया। 3 योग्य युवकों ने माधवी का विवाह प्रस्ताव भेजा। एक था धनवान व्यापारी, दूसरा महान योद्धा और तीसरा विद्वान ब्राह्मण। माधवी सोच में पड़ गई। तीनों ही योग्य थे, पर वह किसे चुने। कुछ समय बाद माधवी की मृत्यु हो गई। तीनों युवक बहुत दुखी हुए। पहला युवक उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। दूसरा उसकी समाधि के पास बैठकर तपस्या करने लगा। तीसरा युवक विद्या के बल से एक मंत्र ग्रंथ खोज लाया जिससे मृत को जीवित किया जा सकता था। उन्होंने मिलकर माधवी को पुनर्जीवित कर दिया। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, माधवी को किस युवक से विवाह करना चाहिए? जो अस्थियां लेकर गया, जो तप करता रहा, या जो उसे पुनर्जीवित कर पाया? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, माधवी को उस युवक से विवाह करना चाहिए जिसने उसे पुनर्जीवित किया। बाकी दोनों ने भक्ति और प्रेम तो दिखाया, लेकिन जीवन देने वाला कार्य सबसे महान है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया।